है बादी सबा जाके ये अम्मू को बताना, है बादी सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बिन्त रसूलुल्लाह क़ाल समिअतु फ़ातिमा अन्हा क़ाल दख़ला अलैया बि रसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम। क़ाला इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहु इज़्का बिल्लाहि याबतहु मिन ज़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा इतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तनी बिफ़ातिहतु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहु यतला लौ कानल बदरु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फमा कानत इल्ला साअतुहु इज़ा वलदल हसन क़द अक़बला क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतुन तय्यबतुन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका तहतल किसाए फ़अक़बल हसन नहवल किसाए व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु या रसूलल्लाह तअज़नु ली अन अदख़ुला माअका तहतल किसाए क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी या साहिबा हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल माहु तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फमा कानत इल्ला साअतुहु इज़ा वलदल हुसैन क़द अक़बला क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतुन तय्यबतुन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका तहतल किसाए फ़दनल हुसैन नहवल किसाए क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका मन इख्तारहुल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुला माअका तहतल किसाए फ़क़ाल अलैका अस्सलाम या वलदी या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल माहु तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व क़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबुल हसन या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतुन तय्यबतुन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्नी अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम व मा वलदैका तहतल किसाए फ़अक़बल अली नहवल किसाए क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अक़ूल माअकुम तहतल किसाए क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलीयुन तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सुम्मा अतैतु नहवल किसाए व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकूना माअकुम तहतल किसाए क़ाल अलैका अस्सलाम या बिदी अबज़ती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाए फ़लम अक्तमलना जमीअन तहतल किसाए ख़ज़ा बि रसूलिल्लाह बितरफ़िल किसाए व औमा बियदिल मिना इला समाए क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हौला अहल बैती व ख़ासती व हामती लहुम लमी व दमम दमी युलिमनी मा युलिमहुम व यज़ुननी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हर्बहुम व सल्मुन लिमन सालमहुम व दुउन लिमन आदहुम व हिब्बुन लिमन अब्बहुम मिन्हुम मिन्नी व ना मिन्हुम फजल सलवातुका व बरकातुका रहमतुका व ग़ुफ़रानुका व रिज़वानुका अलैया व अलैहिम अज़ीबा नूरिस्सा व तह्हिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फ़क़ाल लहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकतु या सुकाना समावाति इन्नी मा ख़लक़तु समा मबनियतन वला अर्ज़ मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीदतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ल्कन यसरी इल्ला फ़ी महबति हौलिल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसाए फ़क़ाल अमीनु जब्रील या रब्बी मन तहतल किसाए फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहले बैति नबुव्वति मातन रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फ़क़ाल जब्रील या रब्बी अतअज़नु ली अन बितालिल अर्ज़ि लियकुना महम सादिसन फ़क़ाल लहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़हबत अमीनु जब्रील क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अलैहि व अला यक़रुका अस्सलाम यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ति व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समा मबनियतन वला अर्ज़ मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीदतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम व क़द अज़िना ली अन अदख़ुला माअकुम फ़हल तअज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम या अमीना वहियल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जब्राईल माना तहतल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।
फ़क़ाल ली अबीन अल्लाह क़द इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। फ़क़ाल अली या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाब मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नज़ीरन मिम्मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन महफ़िल लैलिल अर्ज़ व फ़ीही जम्मुन मिन शिय्अतिना व बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व वफ़त बिल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इल्ला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलाम इज़्ज़म वल्लाहि फ़ुज़ना फ़ाज़ शिय्अतुना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नज़ीरन मिम्मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन महफ़िल लैलिल अर्ज़ वफ़ी जम्मुन मिन शिय्अतिना व बिना फ़ी महमून ला फ़रजल्लाहु गम्महु वला मग़मून ला कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजतिन ला ख़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़्ज़म वल्लाहि फ़ुज़ना सिदना कज़ालिका शिय्अतुना फ़ाज़ु व सुईदु फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बारह सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। ए बादी सबा जाके ये अम्मू को बताना, ए बादी सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना इस छोटे से सिने में ये सितम मैंने उठाए। अल्लाह किसी को न यतीम ऐसे बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए। मैं तुमको बुलाती रही तुम भी तो न आए, मैं बन गई बात असर लैनों का निशाना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लई दूंगा मैं फौजों को पिला कर। जब शिमर लई कर चुका से राब ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी ज़मीं पर। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ शाम गरीबा में मयसर, वो कूज़ा में रख आई थी असग़र की लहद पर। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा कर। अब अपनी ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना। एक रस्सी में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानिबे कूफा। और उस पे मुसीबत ये थी कद छोटा था मेरा, उठती थी जो फुपियां तो गला खिंचता था मेरा। गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे,
किस्मत में लिखे हैं मेरे जिंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अशकों के सहारे, लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से। होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। फातिहा। पहुँचे यूं नज़्मियों शे ज़ीशान के सामने जिस तरह पाए माँ, जिस तरह पाए माँ सुलेमान हर दाम सकीना लाते थे तस्की के वास्ते। खाली कटोरे असगरे, खाली कटोरे असगरे रोकर बहन से कहते थे हजरत ये रोज़ खात हम ज़िबा होंगे, हम ज़िबा होंगे असर को। नीचे सरे हुसैन हो और तख्त पर यजीद पहला हो, फैलाए पाँव बैठा हो। पहुँचे जिंदा में मुक़य्यद हुए जिस दम हर हमेशा बोए खलाए कुआ। दरवाजे पे नागा बलवा हुआ इस दर्जे के मजदूद हुईरा सर शर्म से दंज, सर शर्म से दंज। खामोर खिशर असीरों के बदन में रोता था, रोता था रे कदर। मशगूल जो थे खेल में अतफाल वो सारे, करती थी सकीना वहाँ हसरत से नजारे। कहती थी कि क्या हो गए हम जोली हमारे बाबा ले, बाबा ले असगर का। सब बच्चे यहाँ खेलते हैं, खानदा जना है। मैं खेलती थी जिनसे वो नागा नमुदार हुई शाम गरीबा। आया गज़बालूत वहाँ शिमर बदीमा एक से मुखातिब हुआ वो दुश्मन यज़दा। अब जाके होएगी रिहाई ना कभी आले अबा की। कल देखियो फिर से ये सुन के परेशान हुआ अम्बो सारा।
गुम हो गया एक शख्स का फर्जंद खजारा, चिल्लाया पिदर उसका, रहा दिल पे नयारा, फर्जंद बेबा वो तिफल लिपटने जो लगा के पिदर से पैदा हुए का भर भर के दमे सर्दिए की बानों से गुफ्तार, इस बच्चे को देखो तो क्या खुश है ये दिलदार, क्या नाम पिदर प्यार से लेता है हर एक बार, एक हमें के दिल में जो मेरे दर्द है खालिक पे आया है, मैं किसको कहूँ बाबा मेरे होते तो उन्हें कहती मैं बाबा, अब बाप कहाँ जिसको कहूँ बाप में दुखिया, यूं कोई पिदर बेटी से गाफिल नहीं होता, हैरान बाबा के आदा ने हमें खैर किया शाम मिलाकर, बाबा मेरे क्यों मुझको ये कह के सकीना पे जो रेखत हुई तारी, बस हाय पिदर कह के कई बार पुकारी, तड़पी जो जमी पर तो जमी हिल गई सारी, झुंझला के का शिमर ने अब खूब रुलाऊंगा तुझे, मैं न डरूंगा, रह तुझको सिरों से फिर शुमर ने बाजुए सकीना को जो पकड़ा, कुनबे की तरफ उसने अजब यहाँ से देखा, सब कैदियों में क़यामत हुई बरपा, सज्जाद के कदमों यो लिपटी थी भाई से वो इस खौफ खतर में, एक हाथ गर्दन में था, मुंह देख के सज्जाद का कहती थी वो डर कर, अब आप मेरे रोने के जामिन हो बरादर, घर तुमसे छुटी जीत मेरी होएगी क्यों कर, अब रो तो जो करे भैया मुझे तो शिमर से इस वक्त बचा ले, अब रो तो कर दीजिए जालिम के आवाज ले, जिंदा में मुक़य्यद हुए। सलवात। सलामी जिसने दरे बाग़ पंजतन देखा, उसी ने रोज़े रिज़वान का चमा देखा, सलामी रन के
जो बनड़े ने पैरहन देखा, खबा की तय में लपेटा हुआ, खबा की तय में लपेटा हुआ कफन देखा, कहा दूने बसारत किधर गई ऐ इमाम, मिली न लाश पिसर की तमाम रंदे खा, जवान बेटे की मैयत न तुमने पहचानी, ये किसका नज़े पसर है, ये किसका नज़े पसर है, ये कहा यजीद ने पोशाक किसको पहना दो, फटा हुआ जो सकीना का पैरहन देखा, कहा के खाक में मिल जाऊंगी न पहनूंगी, पिदर के लाशे को जंगल, पिदर के लाशे को जंगल में बेकफन देखा, सलाम। बानो से दम बदम ये सकीना कथा बयान, कैसा मकान है कि हवा तक नहीं, जहां देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमान, है जमीन तक नजर आती, है जमीन तक नजर आती, अम्मा सबों की जान खुदा ही बचाएगा, शब को भी क्या चराग जलाए, शब को भी क्या चराग जलाया न जा, ऐसी ही तीरगी है तो बस हो चुकी हयात, मैं जानती हूँ आज की शब को शबे वफात, सोते थे लेके सीने पर बाबा तमाम रात, आदत मेरी बिगाड़ गए शायद, आदत मेरी बिगाड़ गए शायद, जब शम्मा गुल हुई है तो घबरा के रोई हूँ, अम्मा भला कभी मैं अम्मा भला कभी मैं सोई थी कोई दम में बंदासों का ताज, देखा के ख्वाब आए हैं सुल्तान नामदार, फैलाए हाथ ढूंढती उठी वो दिल फिगार, झुक झुके देखती थी हर एक सिमत, झुक झुके देखती थी हर एक सिमत, कहती थी है गजब का अंधेरा जिया, बाबा किधर खड़े मुझे बाबा किधर खड़े मुझे थे सब हरम यतीम के,
बातों पर नौहगत, रोते थे पासबान भी मुंह ढांप ढांप कर। नागा गई यजीद को इस हाल की खबर, मछली हुई है दुख्तर सुल्तान, मछली हुई है दुख्तर सुल्तान, फरियाद कर रही है अजब इज़्तिरार है। बाबा को देखने के लिए बाबा को देखने के लिए खुश खुश खड़ी हुई थी सकीना लगाए आस। इतने में वहाँ हुआ जो दराई गुलों की बास, फैली ज़ियाए हुस्ने शहिंशाह हक़ शिनास। रोशन हुआ मकान जो मुद्दत, रोशन हुआ मकान जो दौड़े हरम हुसैन की तस्लीम के, सज्जाद उठ खड़े हुए ताज, सज्जाद उठ खड़े हुए ताज। बैठी जमी पर लेके सकीना सरे इमाम, मुँह रख के मुँह पर खूब किए उससे कलाम। गशा गया के लाई खजा मौत का पयाम। लिपटी सरे पिदर से खींची सब, लिपटी सरे पिदर से खींची, था मुँह पर मुँह के जीज का नक्शा बदल। हिचकी बसे काय वही दम, हिचकी बसे काय वही दम। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बोली माँ क्या हुआ सकीना को, गशिए क्या आ गया सकीना, गशिए क्या आ गया। क्यों ये खामोश हो गई आखिर, किसने क्या कह दिया सकीना, किसने क्या कह दिया। क्या खबर इसको क्या हुआ बेटा, देखो बेदरा सकीना, देखो बेदरा। ना शिकायत है अब तमाचों की, ना रसन का गिला सकीना, ना रसन का गिला। हाय गुर्बत में छीन कर मुझे से ले गई क्यों कदा, ले गई क्यों कदा सकीना को। बोली माँ क्या जब दावे बेकसी न सकीना उठा सकी, और दर्दे दिल न खौफ के मारे सुना सकी। खाए तमाचे शुम्र के जब तक के खा सकी, जिंदम तब रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आकर जब दे के मदद, आकर ये जब दे के मदद। दिल में समा गया था जो शुम्र लई का डर,
सोने में कांप कांप के कहती थी रात भर, फरियाद छीनता है गोहर शुमरे बदगोहर, आता है निगाह बिंजा ज़ैनब भी संभालो, कलेजा धड़कता है। सज्जाद भाई देखो, सज्जाद भाई देखो, जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारते, दुखते जो कान शाह उदा को पुकारते, आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती, जीने से तंग हो गए, जीने से तंग हो गए। कहती थी ने चचाना इमामे उमम रहे, रुलवाने को दूर रहे, रुलवाने को दूर रहे, रोने को जिंदा से कहती थी ये, कभी वो असीर गाम हो जा एगा, कल एक तेरा मेहमान कम, मैयत किसी की नन्ही सी निकलेगी सुबह दाम, बानों से किताब कविता जगा, एक ताजा मौत होगी नबी के घराने में, अम्मा लुट हो गया, अम्मा लुट हो गया कि सब बानो पुकारी लुटो, चुकी अब लुटूंगी क्या, बीबी ना नाम लुटने का लो तुम पर मैं फिदा, गौहर छीने तमाचे लगे कान शकुआ, लुटने से मेरी बीबी का ज़ैनब की पुश्त नोगे सीना से फिगार है, पर मेरी प्यारी पर मेरी प्यारी लुटने की, पर मेरी प्यारी लुटने की, अब क्या लुटूंगी मार, नहीं जर नहीं रहा अकबर, नहीं रहा अली असगर नहीं रहा, रहने को कैद खाना मिला घर नहीं रहा, हाथों मेरी इस्मा बनी दो, दौलत है कौन सी जिसे जिंदा में खोंगी, रोना था जिसको रो चुकी अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा, मरते ही मेरे कैसे सब कुंबा हो रहा, जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा, जन्नत को हम रवा मदीन, जन्नत को हम रवा मदीन, जन्नत को हम रवा मदीन, मुझे हो सकीना लेगे बला सबकी मर गई, हैदर की बहुत ही मुश्किल, हैदर की बहुत ही मुश्किल, हैदर की बहुत ही मुश्किल, जोश ईमानी के साथ एक नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
इलैहि मसाइरुल खल्क़ व अवाक़िबुल अम्र नहमदहु अला नवामिन फज़लिही व इम्तिनानिही व नय्यरि लुत्फ़िही व बुरहानिही लम यूलद सुब्हानहु फ़यकूना फ़िल इज़्ज़ि मुशारिका व लम यलिद फ़यकूना मूरिसन हालिका व लम यतक़द्दमहु वक़्तुन वला ज़मान व लम यतावरहु ज़ियादतुन वला नुक़सान जल्लत अज़मतुहु अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मी अद्दाफ़ जैशातिल अबातिल वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम आम यसदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं एक अजीब मकाम से तकरीर की तमहीद को शुरू किया चाहता हूँ। ये बात आपके मुशाहदे में भी है और तजर्बे में भी कि बहुत सारे अफराद हैं जो ये कहते हैं कि हम गुमराह हैं। यह आमतौर पर आपको सुनने को मिलता है बहुत सारे अहबाब से। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्या राय है तो वो अपनी शख्सी राय का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा ये अकीदा है और ये हमारा इल्म है। जब आप वहाँ से हटे किसी और मकाम पर गए तो उन्होंने कहा वो भी गुमराह हैं और आप भी गुमराह हैं। उनका अपना एक नुक्ता नज़र मिला, उनका अपना एक इजहार ख्याल मिला। इस तरह से होते होते जब कभी किसी से पूछा गया कि भाई ये बात आपने कहाँ से पाई, तो आपको ये जुमला आम तौर पर सुनने को मिलता है कि ये हमको अपने बुजुर्गों से मिला है। ये लफ्ज़ आपके ज़हन आली में रहे कि बुजुर्गों से मिला है। जब हमने आकर अपने अपने घरों में भी पूछा तो वहाँ भी कमोबेश ये बात सुनने को मिली कि ये बात बुजुर्गों से मिली है। लेकिन जब आप ज़रा सा बाशऊर हुए और आपकी फ़िक्र ने एक मकाम पाया तो आपने ये बात गौर की कि हमारा दीन एक है, कलमा एक है, किताब एक है, काबा एक है, क़िबला एक है। फिर ये एक दूसरे को गुमराही कह के ये इस तरह से कहना कहाँ तक के मुनासिब है। तो जब आप इस मंजिल पर पहुँचे तो पता ये चला कि कुरान की जिस आयत को उन्होंने कोट किया कि इस आयत का मतलब ये है, दूसरे ने उसकी रद्द करके कहा कि नहीं इसका मतलब ये नहीं है बल्कि इसका मतलब ये है। मैं इतनी तमहीद के बाद अर्ज फिर इतना करना चाहता हूँ, कुरान तो एक रहा लेकिन किसी ने माना बदल दिए, किसी ने तफसीर बदल दी, जिसके नतीजे में एक दूसरे को कोई पहचान नहीं सका। हकीकत तो ये थी कि कुरान लौह महफूज से चला, क़ल्ब नबी पर आया, क़ल्ब नबी से चला लिसान नबी पर आया, लिसान नबी से चला समात इंसान तक आया,
समात इंसान तक चला तो कभी गले से उतरा नीचे दिल तक गया और कभी फकत गले में खेल के रह गया। कुरान को उसके हकीकी माना तक समझने के लिए सरकार रिसालत माम ने एक मामूली सा कुलिया इंसानों को दिया था, और वो कुलिया ये था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब और दूसरी इतरत। इसमें से कोई एक भी छूट जाए तो इंसान मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जाए कि दुनिया ने कुरान तो हाथों में ले लिया और अपनी अपनी लुगत के एतबार से माना तलाश कर लिए। मैं इस मुख्तसर की तकरीर में आपके जहन पर बहुत ज्यादा बोझ तो नहीं डालना चाहता, लेकिन चूंकि साल में एक मरतबा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं तो चाहता ये हूं कि जरा सी फिक्र आपकी मेरे साथ साथ सफर करे। अपनी लुगत के एतबार से कुरान के माना तो ले लिए, लेकिन ये फिक्र नहीं की कि परवरदिगार जब कलाम करता है तो वो आपकी लुगत का मोहताज नहीं रहता, कुरान अपनी लुगत आप बनाता है। इस सलवात इरशाद फरमाए बर मोहम्मद। ये मैं मसलन आपसे ये कह रहा हूं कि वो लोग जो तर्जमा और तफसीर करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कुरान जब नाजिल हो रहा था उस वक्त किस लफ्ज के क्या माना थे। आप आज की कोई लुगत लेके माना तलाश करने के बजाय जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त अरब फसीह भी थे, बलीग भी थे, अगरचे के ग्रामर या कवायद सर्फ और नहव उनके दरमियान नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े शायर थे। खसीदे बड़े बड़े उन्होंने कहे, मरसिए उन्होंने कहे, फसीह बलीग रहे। तो आकर उनके पास जब कुरान नादिल हो रहा था तो किस लफ्ज के क्या माना थे, और वो माना क्या उसी दौर की हद तक रहे या वो माना क़यामत तक के बाकी रहेंगे। ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू है। मैं चाहता था कि ये गुफ्तगू महसूस देखिए। एक लफ्ज है तक़वा, आप सबकी नजर में है, और कुरान यूं भी काफिरों की इस्लाह के लिए नहीं नादिल हुआ, मुसलमानों की रहबरी के लिए नहीं नादिल हुआ, मोमिनीन की रहबरी के भी लिए नहीं नादिल हुआ, मुत्तकीन की हिदायत के लिए कुरान नादिल हुआ है। तो तकवा उसको कहते हैं कि जैसे एक सरकशो तनोमंद घोड़ा पथरीली और ढलवान जमीनों पर उतरते हुए अपने सवार को गिरने से और अपने सुनों को जख्मी होने से बचाने के लिए जिस एहतियात से कदम रखता है उसे तकवा कहा जाता है। हुदल लिल मुत्तकीन में तकवा उसको कहते हैं, उसको तकवा कहा जाता। हमारे पास तो उसके माना है परहेजगारी। इसी तरीके से हज के माना कदीम अरबी लुगत में इरादे के हैं। इस मजलिस से निकलते निकलते अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपका क्या हज है तो मेरा जुमला मुहम्मल हो जाएगा, इसके कोई माना नहीं निकलेंगे। कुरान ने उठाया वो लफ्ज हमारी ही लुगत से, लेकिन अपने माना में इस्तेमाल करने के बाद फिर ये लफ्ज लुगत को वापस नहीं लौटाया। यहां अगर अब कुरान को समझना है तो जाहिर है कि आप उसी तक पहुंचे जिसने अगर एक पांव रिकाब में रख कर दूसरा पांव रिकाब में रखा हो तो उस वक्त तक के कुरान अपने पूरी हकीकी माना के साथ उसकी निगाह से गुजर जाए। आप पहुंच गए मेरी तकरीर के माफी ज़मीर तक। यहां मैं तमहीद को रोक के एक और पहलू पे तकरीर को ले जाना चाहता हूं, और अब आयत का तर्जुमा बज़ाहिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे ख्याल में जितनी ज़बानें दुनिया में बोली जाती हैं, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लिखी जाती हैं, उन तमाम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। और पहला तर्जुमा तो लैटिन में हुआ, लातीनी ज़बान में हुआ, अब तो हर ज़बान में तर्जुमा हो चुका है।
लेकिन आज 19 मुहर्रम 1445 हिजरी को आपके रूबरू तकरीर करते हुए मैं ये कहने के मौक़िफ़ पे हूँ कि कोई तर्जमा सही तरीन तर्जमा नहीं है। इसलिए तर्जमा सही तरीन नहीं है कि अगर आप गालिब के कलाम का अंग्रेजी में तर्जमा करना चाहें या रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री का उर्दू में तर्जमा करना चाहें तो तर्जमा करने वालों को दोनों ज़बानों पर बराबर का उबूर होना चाहिए। ज़बान पर, क़वायद पर, ज़रबुल अमसाल पर, मुहावरों पर, दौर पर, फिर उसकी निगाह में ये बात भी रहे कि उसका दौर क्या था, उसके दौर के असातिज़ा कौन थे, माहौल क्या था, बादशाह कौन था, ज़बान पर गिरफ्त कितनी थी, तो तब कहीं जाकर यह समझा जा सकता है कि तर्जमा बड़ी हद तक कामयाब रहा है। कुरान चूंकि मौजूदा है, मौजूदे का तर्जमा किसी आजिज़ इंसान से मुमकिन नहीं है जब तक कि वो मौजूद बयान पर्दे से बाहर ना निकल आए। आप महसूस कर रहे हैं कि ये है कुरान के अंदर। अब एहतियातन इस आयत का तर्जमा सुन लीजिए कि आम यसुदून अन्नास, क्या दुनिया हसद करती ही रहेगी? अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, जब अल्लाह अपने फजल करम से किसी को कुछ अता कर देता है। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमता, और हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी और हिकमत भी दी। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और उनको मुल्क अज़ीम अता किया। जरा आयत का तर्क देखिए, परवरदिगार का खिताब करने का अंदाज देखिए, तीवर देखिए कलाम की। क्या दुनिया हसद करती ही रहेगी? दुनिया में दो कैफियतें बदर्जे अतम पाई जाती हैं। एक कैफियत होती है रश्क की और एक कैफियत होती है हसद की। रश्क उसको कहते हैं कि जहां इंसान किसी दूसरे को अपने से बुलंद देखे, इल्म में, फजल में, कमाल में, हुनर में, जाह में, हशम में, कर में, फर में, इख्तदार में, और ये सोचे कि वो तो अपनी जगह पे रहे, मैं भी तरक्की करते करते उस तक पहुंच जाऊं। इसको कहते हैं रश्क। और हसद उसको कहते हैं कि हाँ, इंसान दूसरे को अपने से बुलंद देखे और कफे अफसोस मलता हुआ ये सोचे कि मैं तो उस तक नहीं पहुंच सकता, क्यों ना उसको खींचकर अपनी सतह पर ले आऊं। ये रश्क को हसद के दरमियान का फर्क है। दुनियावी उमूर में रश्क हसद की बनिस्बत बेहतर है, मगर मकाम हैदर कर्रार में ना रश्क किया जा सकता है ना हसद किया जा सकता है, इसलिए कि ना कोई इंसान बढ़ के अली बन सकता है ना अली घट के इंसानों की सतह। एक सलवात इरशाद फरमाए बर मोहम्मद। ये एक मुख्तसर और ये नहीं है कि हम किसी धुन में ये बात कह रहे हैं, किसी कैफ के आलम में ये बात कह रहे हैं, किसी जज्ब की कैफियत में हमारी ज़बान से ये बात निकल रही। कभी कभी मेरा जी भी ये चाहता है, यूं तो हम हमेशा ही गैर जानिबदार रहे, हमने कभी किसी की जानिबदारी की ही नहीं, इसलिए कि हम जिसके दरवाजे पे हैं वो जानिबदारी का मोहताज नहीं है। जानिबदारी के मोहताज तो वो हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं रही। मेरा इशारा किसी तरफ नहीं है, मेरी तकरीर शफाफ पानी की तरह साफ है। अब ये और बात है कि किसी को ये पानी कड़वा मालूम हो बुखार से, तो ये मेरी मजबूरी है। देखिए कितनी गैर जानिबदार और शफाफ फिक्र और गुफ्तगू हम रखें कि अगर आपकी निगाह, मुख्तसर सी तकरीर है, मैं ज़्यादा तवील तकरीर नहीं करूँगा, वक्त के सांचे ही मैं इस किताब को ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपकी निगाह तारीख़ इस्लाम पर पूरी नहीं है, 23 बरस रख लीजिए, सिर्फ 23 बरस, 1400 बरस तक मैं आपको ले जाना नहीं चाहता, सिर्फ 23 बरस तक आप निगाह रखें, इसलिए कि हयाते खत्मी मरतबत बादल बरसत 23 बरस है। 23 बरस की जिंदगी, इस पर नजर रख लीजिए आप। इसके बाद की कैफियतें अलग हैं।
सरसरी तेजी से चलूं मैं। इसके बाद मुझे एक मंजिल पर पहुंच के तकरीर को ख़त्म करना है। चाहता हूं कि ये तोहफा गुल इस तकरीर में, क्योंकि मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकरीरें कर रहा हूं, 81 बरस मेरा सिन है, तो मैं चाहता हूं कि एक पहलू तो कम से कम ऐसा आ जाए कि जहां पहुंच के फिक्र इंसानी ये कहे कि हाँ ये मकाम था और हमने वहां नहीं पहचाना उनको। बस दावत दुलशीरा मेरी किताबें नहीं, अहले सुन्नत वल जमात की किताबें भी नहीं, माहिर मुस्तशरियात से फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से मैं एक जुमला उठा रहा हूं गिब्बन का। उसने फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में जब दावत दुलशीरा को लिखा तो लिखा कि कम साइलेंस फॉर बीइंग ऑब्जर्व्ड थ्रू द असेंबली until the youngest among all, called Ali, stood up and told the Prophet of God, I witness that you are the truth and I will help you. गिब्बन ये कहता है कि जब नबी ने दावत दुलशीरा में दावत दी हक की और उसके बाद पूछा कि क्या कोई मेरी मदद करेगा इस मामले में, दीन की तबलीग में, इशाअत में, फैलाव में, तो गिब्बन कहता है ऐसा मालूम होता था कि मजमे के सरों पर परिंदे बैठ गए, कोई जुम्बिश नहीं, पलकें झपकना भूल गई हैं, आंखें पथरा चुकी हैं, होंठ साकित हैं, चेहरे पत्थर के बुत बने हुए हैं, हवा खामोश है, फजा चुप है, एक मुहीब सन्नाटा है। हत्ता ये कि एक बच्चे ने जिसका नाम अली था खड़े होकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आप हक पर हैं और मैं आपकी नुसरत करूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस एक आवाज को तारीख से हटा लिया जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में सिवाय कुफ्र के सन्नाटे के बाकी क्या रह जाता है? क्या बाकी रह जाता है बताइए आप। कोई और आवाज है? किसी की कोई सांस की आहट है? किसी के कदमों की संचल है? कुछ नहीं, एक सन्नाटा हुआ सन्नाटा है। वो एक आवाज, वो एक आवाज। जरा सा मैं रुकूं, मेरा जी चाहता है कि एक आध मिनट के, शायद उससे भी कुछ कम, मैं तकरीर को यहीं रोक के आपको एक तरफ लेके जाऊं और फिर लौट के यहीं आऊं। एक आध मिनट, 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए। देखिए, मैं आवाज को मुजर्रद नहीं समझता, बेजान नहीं समझता हूं मैं आवाज को। आवाज की भी जिंदगी है, आवाज का भी बचपन है, आवाज का भी लड़कपन है, आवाज की भी जवानी है, आवाज का भी बदन है, आवाज की भी हरारत है, आवाज में भी गर्मी है, आवाज में भी खुनकी है। आवाजें कभी कभी ठिठर के रह जाती हैं, आवाजें कभी कभी वसत अख्तियार करती हैं। हर आवाज की एक हयात है, एक जिंदगी है। लेकिन कल जो आवाज उभरी थी वो आवाज आज बिखर गई है। हफ्ता भर पहले की आवाजें पता नहीं फजा में हैं या डिस्टॉर्शन ऑफ साउंड की वजह से रेदा रेदा होकर उनका बदन टूट चुका है। इस कायनात में 2 आवाजें हैं। मैं अभी मसाइब पर तो नहीं आ रहा हूं, लेकिन आपकी खिदमत में हदिया गुजारना चाहता हूं। 2 आवाजें हैं। वो आवाजें 1400 बरस के करीब करीब गुजार कर हम तक यूं पहुंची हैं जैसे अभी अभी अदा हुई हो। वही ताजगी, वही शुगुफ्तगी, वही खनक, वही आबताब, वही लबो लहजा, वही ताबिंदगी के साथ आई एक आवाज, 18 दिलहज की आवाज कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवहुदही व दमा फी तफर्रुदही व जल्ल फी सुल्तानही व अज़म फी अरकानही व हातब शय्यिन कुल्ल शय्यिन इल्मन व हुवा फी मकानही व कहर जमीअल खल्क़ बिक़ुदरतिही व बुरहानही व मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मसबूकात दाजियल मधुवात जब्बारिल अरज़ीन व समावात
सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बिल मलाइकत वर्रूह, और उसके फौरन बाद मन कुंतु मौला हो फहादालियुल मौला। ये आवाज बिला तरमीम आई है, बगैर किसी तब्दीली के आई है। कोई इसमें निढालपन नहीं है, इस आवाज में इज़्महलाल नहीं है, इस आवाज में थकन नहीं है, हू बहू पहुंची। और एक और आवाज है जो खून में डूबी हुई है, कर्ब की लहरों से, दर्द की मौजों से, तन्हाई के आलम से निकलकर आप तक पहुंची है। किसी मजलूम की आवाज कि हलमे ना से ये दो ही आवाजें हैं जो जिंदा हैं, तीसरी कोई आवाज आपको पूरी जिंदगी के साथ नहीं मिलेगी। बहरहाल मैंने ये सिर्फ इसलिए ये जोड़ आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि हम कितनी गैर जानिबदार अफकार रख के तरक्की देते हैं अपने फिक्र को। आप देख लीजिए, इसके बाद दावत रुलशीरा के बाद बद्र, कोई नाम है आपके जहन में? आपकी छोड़िए, तकरीर महफूज हो रही है, आलम इस्लाम से मैं जानना चाहता हूं कि कोई नाम है? ओहद में कोई नाम है? खंदक में कोई नाम है? अमर इब्न अब्दुवत का तो नाम मिलता है, लेकिन मुकाबल पे किसी का नाम नहीं मिलता। क्या खैबर में मिलता? 3-3 दिन के इंतजार के बाद नहीं मिलता, 3-3 दिन के इंतजार के बाद। और अगर मिलता है तो वो एक नाम हटा के देखिए, कहां शिकस्त मुकद्दर नहीं होती, हर जगह शिकस्त मुकद्दर होती है। वो एक नाम, फतह मक्का, 10,000 तलवारों के साए में अल्लाह का रसूल मक्के में दाखिल हुआ। और ऐसे में अब देखिए, मेरी भी मजबूरी देखिए, कभी कभी मुझे मिंबर पे बाद नाम याद नहीं रह जाते, शायद इसलिए भी नहीं रह जाते मुझे वो नाम याद के वो नाम अगर जबान से मिंबर पे अदा हो जाए तो जबान की तहारत टूट जाती है। तो इस वजह से शायद मुझे वो नाम याद नहीं होता। मगर किसी ने कहा, आयत आई कि आज के बाद कोई बरहना काबे का तवाफ न करे, आज के बाद कोई काफिर और मुशरिक हुदूद हरम में दाखिल न हो। तो किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आयतें मैं ले जाऊं? पहले मक्के ही में तो रहते थे ना, पुराने लोग थे, जान पहचान थी, शौकत साथ थी, 10,000 तलवारें साथ थी, अब कोई खौफ नहीं था। अब कोई खौफ का मैं ले जाऊं? तो रसूल की भी हिकमत ऐसी थी, कहा हाँ हाँ ले जाओ। इल्म नबी में था कि अभी 2 कदम चलेंगे नहीं, रुकेंगे, कहा ले जाओ। कुछ दूर चले थे कि आवाज आई, नहीं, या तुम जाओ या अपने नफ्स को भेजो। अर्ज गुजारिश ये है कि ले जाके आयतें सुनाई तो देना था, और काम क्या था? फिर रोका क्यों जाते वाले? नहीं, या तुम जाओ या अपने नफ्स को भेजो। बात ये थी कि अगर कोई और लेके जाता तो यही मक्के वाले पलट के कहते थे, कल तक तो तुम्हारे बाप दादा नंगे तवाफ करते थे, तो आज क्या मुंह लेके जवाब देते? और यही कैफियत हिजरत में थी। जब चले, अगर नफ्स को छोड़ कर ना जाते हिजरत में, तो दुनिया आज कहती थी मोहम्मद फरार हो गए, डर के भाग गए, नफ्स को छोड़ के गए, इसलिए दुनिया फरार नहीं कह सकी। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर हिजरत के बिस्तर से हटा लिया जाए नफ्स को, तो बाकी क्या रह जाता है हिजरत में? आखिरी मंजिल, चूंकि मेरे पास वक्त कम है और मैं ये हिस्सा तो बहरहाल अदा करके तकरीर को खत्म करना चाहता। देखिए, मैंने कोई जंग नहीं पढ़ी
मैंने बदर नहीं पढ़ी, मैंने उहद नहीं पढ़ी, मैंने खंदक नहीं पढ़ी, मैंने खैबर नहीं पढ़ी, मैंने हुनैन नहीं पढ़ी जो अकेले अली की जंग है। ये बात नई नस्ल नौजवान याद रखें। हुनैन, फातह बदरो हुनैन कहते हैं अली को। बहुत कम ऐसा होता है कि हुनैन की जंग पढ़ी जाती है। हुनैन की जंग में कोई अली के साथ गए ही नहीं। तारीख उठा के देख लीजिए, 4000 आदमी मुकाबले में है अली के, और इधर एक नहीं एक, सिर्फ 10 आदमी नबी के ऊंट को घेरे हुए कि सरकार रिसालत को कोई जहमत ना हो, कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए। 10 आदमी, बाकी सब तो यूं भागे कि कोई उठा के बताए मुझे हुनैन में किसी और ने भी जंग में साथ दिया। अकेले अली, अकेले, और माले गनीमत में सब शरीक। मुबारक हो माले गनीमत। लेकिन अगर हटानो अली को वहां से तो पूरा इस्लाम हुनैन में खत्म हुआ चाहता। मैं हुनैन पढ़ नहीं रहा हूं। कभी अगर मुझ में इतनी ताकत रही कि मैं कोई जंग आपको सुना सका तो मैं समझता हूं कि वो नई नस्ल के लिए एक यादगार लम्हा होगा जब मैं बताऊं कि अली जंग कैसे करते थे। एक सलवात चाहता ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मीर अनीस में और इस्लाम में यही तकरीबन 13.5 बरस 1200 बरस का फसल है। और उन्होंने भी लिखा। बात दरअसल ये है कि एम से किसी चीज को हासिल करना अलग है। मोहब्बत की निगाह से देखो तो सदियों मैं अब इस जुमले से आपको कहां ले जाना। अगर निगाह मोहब्बत की हो तो सदियों का फासला माना नहीं रखता। यूं तस्वीर दिखाई देती है जैसे सामने हो। तो किसी ने अली की तलवार को चलते हुए नहीं देखा, किसी जंग में नहीं देखा। मगर मीर अनीस ने लिखा कि मिग़फ़र को जो काटा हो तो जबी से निकल आई, सरफर जो पड़ी खाने जी से निकल आई, गर डूब गई गाह जमी से निकल आई, बिजली सी सफे लश्कर की से निकल आई। गुल था क्या जब क्या जो सिपर से नहीं रुकती, ये ज़र्ब तो जिब्रील के पर से नहीं रुकती। ये ज़र्ब तो जिब्रील के पर से नहीं रुकती। सदियों का फासला सिमट गया। ये तो एक और जंग है। अब मैं यहां आपको अली की जंग तो नहीं सुनाऊंगा, एक परछाई मैंने आपको दिखा दी। मगर आज मेरे पेश नजर एक और जंग है। मैं चाहता तो ये था कि आपको नहरवान तक ले जाऊं मैं। नहरवान अली की आखिरी जंग है सिफ़ीन के बाद। 38 हिजरी का आखिरी हिस्सा। 39 हिजरी बीच में एक साल है। 40 हिजरी अली की शहादत है। देखिए आप देखिए सिफ़ीन में अली सियाह रंग के घोड़े पे सवार थे, काले घोड़े। और घोड़ा जब दाखिल होता था फौज में तो तलवार चलती हुई तो किसी ने नहीं देखा, खून का छिड़काव सबने देखा, दाहिने से बाएं से मरकज से हर तरफ से। तो अहले लश्कर पुकारते थे और कहते थे कि ये क्या बात है कि जब हम दावत देते हैं लड़ने की तो अली आ जाते हैं, क्या बात है ये? तो पतवा अली ने एक लड़के को बुलाया, 10 बरस उम्र थी, 13 बरस, मादरत खा हूं जुमलावार, 13 बरस उम्र थी, 13 और 14 के दरमियान उम्र थी। कहा इधर आओ, यहां करीब आओ।
और एक मर्तबा साहबजादे को नजर झुका के नहीं देखा, नजर मिला के देखा। 14 बरस का सिन है तकरीबन, और खत्तात इतना है कि अली ने ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखा, और उसके बाद अपने हाथों से अमामा बांधा, कमर में पटका बांधा, पहलू में तलवार लगाई, घोड़े की रिकाब को थामा, थाम के घोड़े पर सवार किया, मगर इतना किया कि चेहरे पे एक नकाब डाल दी। कहा अब तुम जाओ, ये लोग मुझसे तो थक गए, अब तुम जाओ। देखिए, फने शहसवारी में, घोड़े पर सवार होने में एक फन है कि घोड़ा सवार की एड़ियों को महसूस करके उसकी एड़ियों के दबाव के एतबार से जंग में जाता है। ये उसकी मखसूस सवारी का ढंग है, इसको कहते हैं एड़ देना, एड़ देना। तो उस साहबजादे ने घोड़े पर सवार होने के बाद जो घोड़े को एड़ दी, तो घोड़ा यूं उड़ के खलबल लश्कर में गया जैसे हवा में तैर के आया है, और उसके बाद तलवार खींच के जो वार किया तो अहले लश्कर पुकार उठेगी, तो फिर अली आ गए। मीर अनीस ने इस मंजर को लिखा है कि तलवार यूं चलती थी साहबजादे की कि तिरछी चली, जमी पे तो अबरू उड़ा दिए, जिसने कमान को जख किया बाजू उड़ा दिए, परबत्ता करके तीरे से पहलू उड़ा दिए, राकिब के पांव घोड़े के जानू उड़ा दिए। वो था कि हम तो जंग में रुस्तुम को टोक लें, लेकिन अजल के वार को किस तरह रोक लें। हरजा चमक चमक के जो वो शोला हो गई, मैदान में बतले बिर्फ चमक चार सो गई, मोदी तड़प के मर गए जब रूबरू गई, बिच्छू का डंक उसको लगा जिसको छू गई। जौहर छुरी थी मुनकिर ईमा के वास्ते, नश्तर थी इसकी नोक रह गए जान के वास्ते, तो अहले लश्कर पुकार उठेगी, तो फिर अली आ गए। तो एक मर्तबा इस जंग के अंदाज को जब अली देख रहे थे, तो एक मर्तबा आवाज दे के कहा, जरा चेहरे से नकाब हटा देना अब्बास। और उसके बाद त्योरियां बदली, जो अब्बास ने हैदर की तरह फौज नजरों पे उठा ली दरे खैबर की तरह। त्योरियां बदली, जो अब्बास ने हैदर की तरह फौज नजरों पे उठा ली दरे खैबर की तरह। और इधर अली का आलम यह है कि यूं मुस्कुरा के जंग को देख रहे हैं जैसे अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। नहीं, यूं कि अली ने अपनी ही लड़ाई को खुद देखा और पलट के क्यों देखा, जैसे बद्र में जंग कर रहे थे, जैसे ओहद में कर रहे थे, जैसे खैबर में कर रहे थे, यूं देखा। अंदाज अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। आए जंग करके वापस घोड़े से उतरे, सामने आए, तलवार से खून टपक रहा है, डाल दी रेत पे तलवार, दौड़ के बाप के गले में बाहें डाल दी, बाप ने सीने से लगाया और दोनों शानों को चूम लिया। हो चुकी मेरी तकरीर, अब इसके आगे मैं क्या मसाइब पढ़ूं और आपको क्या तकरीर पे ले जाऊं। मैं दोनों शानों को चूम लिया और कहा, अब्बास बहुत जंग की बेटे, बहुत जंग की, तुम्हारे ये शान मुझे बहुत अजीज है। अजीज़ान करामी, कितना भरोसा था अली को अब्बास पर। ये भरोसा फकत अली को नहीं था अब्बास पर, ज़ैनब को भी बड़ा भरोसा था। दो चार जुमले मसाहब के अर्ज करूं, शहादत के दो जुमले अर्ज करके मजलिस को मैं तमाम करूं। 11वीं मुहर्रम की सुबह को जब ऊंट लाके खड़ा कर दिए गए, तो ज़ैनब का हाल ये था
कि जब तक बीबी मदीने में रही, हुसैन में और ज़ैनब में बड़ी मोहब्बत थी। जब तक मदीने में रही, हुसैन रोजाना बहन से जियारत के लिए आया करते। एक दिन आने में कुछ देर हो गई, ज़ैनब बेचैन हो के कभी दालान से सहन में आती, कभी सहन से दालान में जाती। एक मर्तबा सहन ही में बैठ गई, धूप चढ़ आई, बैठे बैठे बीबी की आंख लग गई। हुसैन आए, दाखिल हुए घर में तो देखा बहन धूप में सो रही है। अबा उतार के साया करके खड़े हो गए। जब ज़ैनब नींद से चौंकी तो दौड़ के भाई के गले में बाहें डाल के लिपट गए, कहा हुसैन आने में इतनी देर न करो भाई, मेरा जी घबराता है। मगर बहन के दिल में यह आरज़ू अंगड़ाई लेती रही कि कभी भाई सो जाए, ये खिदमत हम अंजाम दें। मदीना छूटा, ज़ैनब को मौका नहीं मिला, करबला पहुंची, बीबी को मौका नहीं मिला, 9 मुहर्रम गुजरी, शहजादी को मौका नहीं मिला। 11वीं मुहर्रम के दिन ज़ैनब ने देखा भाई का लाशा जलती जमीन पर पड़ा हुआ है। चाहा कि कफन दे दे, मगर सर पर रिदा न थी। काफिला ऊंटों पर चला, मसायब आप सुनते रहेंगे, लेकिन एक लम्हा सुना कि मैं मजलिस को इमाम की मंजिल पर ले जाऊं। अज़ीज़ान गिरामी, आप उन जख्मों का तो मातम करते हैं जो जख्म बयान किए गए, उन दुखों का भी आप मातम करते हैं जो दुख दिखाई दे गए, लेकिन कभी कभी उन गमों का भी मातम कर लीजिए, या उन जख्मों का भी मातम कर लीजिए जो जख्म लगे तो सही, मगर जिसकी आह और करा सुनाई नहीं दे गई। काफिला कूफे से कुछ आगे बढ़ा और इस मकाम के करीब पहुंचा जहां हबीब इब्न मज़ाहिर रहा करते थे। हबीब के बेटे ने अपने साथियों से कहा, चलो सुनते हैं, कोई काफिला आ रहा है, चल के देखें। आके रास्ते पे खड़े हो गए, देखा काफिले की गर्द उड़ रही है। जब काफिला करीब आया तो देखा आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर हैं। एक नेज़े पे एक 18 बरस के कड़ियल जवान का सर है, एक नेज़े पे 13 बरस के चांद का सर है, 2 नेज़ों पे 8-9 बरस के बच्चों के सर है, एक नेज़े पे देखा 6 महीने के बच्चे का सर है। इन्हीं सरों के झुरमट पे अब जो गौर से देखा एक नेज़े पे बाप का सर है, तो तड़प के कहा अल्लाह ये तो मेरे बाबा का सर है। अपने साथियों से कहा चलो बढ़ के इस सर को छीन ले। तलवारें निकाल के हमला करके सर को छीना और गोद में लेके कहा जिसका बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को कहीं यूं लोके नैज़ा पे ले जाते हैं। आबिद बीमार ने जंजीरों को थामा और नजफ का रुख करके कहा बाबा या अली, मेरे बाबा का सर, मेरे चचा का सर। और यही जंजीरें थी, यही जंजीरें थी, रास्ता भर जंजीरें चलती रही। आबिद बीमार लड़खड़ाते रहे, कैद खाने में पहुंच गए आबिद बीमार, मगर जंजीरें नहीं खुली। वो एक 4 बरस की बच्ची सकीना कैद खाने के दरवाजे पर आती, शाम की औरतें आके दरवाजे के सामने बैठ जाती, बच्ची से पूछती बीबी तुम्हारा घर कहाँ है, बीबी बीबी तुम्हारे बाबा कौन है, बीबी बीबी तुम्हारे चचा कहाँ है, बीबी। बच्ची एक एक बात का जवाब देती। एक दिन बीबियां आके बैठ गई, बड़ी देर हुई, बच्ची नहीं आई, तो कहा बीबी हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, आ जाओ बीबी। तो जिंदान बान ने कहा तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। रात को वो बच्ची बाप को याद करके तलब तलब के कैद खाने में मर गए। हाय वो यतीम बच्ची, सर नीले, कान जख्मी, कुर्ता जला हुआ, बाप की याद कभी पुकारती बाबा। एक मर्तबा सरे हुसैन चला, कैद खाने तक आया, बच्ची ने सर आगोश में लेके कहा बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरे बालियां खींची, बाबा मेरा कुर्ता जल गया। बच्ची खामोश हो गई और उसके बाद आबिद बीमार ने देखा और कहा इन्ना लिल्लाह
व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर खाने का अंधेरा, जला हुआ कुर्ता, भाई के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, नन्ही से खबर खोदी और खबर खोदने के रखना चाहते थे कि एक मर्तबा दो हाथ बराबर हुए, कल लाओ बेटे आबिद बीमार, मेरी बच्ची को मेरे हवाले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। परवरदिगार ज़िक्र और इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस को दिली बना। अर्बईन का मौक़ा हो, इन आंसुओं को दरिया हुसैन पर बहने का एहतमाम कर दे। परवरदिगार तुझे करबला के भूखों का वास्ता, हमारा रिज़्क़ अगर आसमानों में है तो उसे ज़मीनों पर नादिल कर दे, ज़मीनों के अंदर है तो उसे बाहर निकाल दे, दूर है तो उसे करीब कर दे, करीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुँचा दे। मातम हुसैन। अंधेरे में बीबी के मैया वाहे गुरबात शम्मा जनाजा उठाए प्यारी बहना, बोले सज्जाद क्या गम दिखाए प्यारी बहना, भाई और तेरा लाशा उठाए प्यारी बहना। कब से मैयत पड़ी है बेकशी है, दफने से आका के आए प्यारी बहना, दफने ये इज़्ज़त देखे अब आए प्यारी बहना, बोले सज्जाद क्या गम प्यारी बहना। आए तुमको तमाशे बीमारे दुर्गी छीने, जालिमों ने सितम तुझ पे ढाए प्यारी बहना, जालिमों ने सितम तुझ पे ढाए प्यारी बहना, भाई और तेरा लाशा उठाए प्यारी बहना, मर गई है बिनते शाह करबला जिंदान में, मर गई है बिनते शाह करबला जिंदान में, रो रहे हैं अहले बैते मुस्तफा जिंदान में, रो रहे हैं अहले बैते मुस्तफा जिंदान में, बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा, बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा, बोली बानो लुट गई मैं करबला में या खुदा, के तरह हो दफ्न का सामान भला जिंदान में,
खाक पर मैयत पड़ी है जो करे शबीर की। खाक पर मैयत पड़ी है जो करे शबीर की। खाक पर मैयत पड़ी है जो करे शबीर की। करबला का हुबहू है वाक़या जिंदान में। करबला का हुबहू है वाक़या जिंदान। हुसैन 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 सिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। सिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। कुछ देर मेरी गोद में सो जाओ सकीना। सिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। सिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। जंगल में जुदा हो गए सब चाहने वाले। जंगल में जुदा हो गए सब चाहने वाले। बात पलट कर नहीं आएंगे तुम्हारे। बात पलट कर नहीं आएंगे तुम्हारे। बस तुम्हारे हो ना घबराओ सकीना। सो जाओ सकीना सो जाओ सकीना। सिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। सिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। प्यास बदी मेरी ज़ैनब तेरे कुर्बान। प्यास बदी जी मेरी ज़ैनब तेरे कुर्बान। दुलारी मेरे भाई की दिलो जानो की दुलारी मेरे भाई की दिलो जानो। अपनी पुपी जागो ना तड़पाओ सकीना। सो जाओ सकीना सो जाओ सकीना। जिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। जिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना। इस सिन में लगे आए तुम्हें कितने तमाचे। इस सिन में लगे आए तुम्हें कितने तमाचे। कानों से लहू बहता है रुखसार है नीले। कानों से लहू बहता है रुखसार है नीले। चूम लहू मेरे खरीबा सकीना। सो जाओ सकीना सो जाओ सकीना। जिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना।
जिंदान में ज़ैनब ने कहा आओ सकीना, चुप न रहो दिल मेरा घबराने लगा है, चुप न रहो दिल मेरा घबराने लगा है, सन्नाटा सज्जाद को तड़पाने लगा है, सन्नाटा सज्जाद को तड़पाने लगा है, बीमार बरादर पे तरस खाओ सकीना, सो जाओ सकीना सो जाओ। यहाँ के बाद कासिम भाई के मकान पर मजीद से अज़ान मुकर्रर है। कल शाम में 8 बजे अली जान के मकान पर बाकर उम्मीदवार है। वहाँ के बाद उनके मकान पर मजीद से अज़ान मुकर्रर है। वहाँ के बाद मेहदी उम्मीदवार है उनके मकान पर। मेरे नाम उठाए सीने पर सुलाए मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, अब मेरे हमसाए कौन, तुझको करम फरमाए कौन, फरमाए कौन, तुझको करम फरमाए कौन, बाबा सा दिल आए कौन, बाबा सा दिल आए कौन, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, आज मैं आई कैसे मन में आए सकीना है उलझन में, आज मैं आए से मन में आए सकीना है उलझन में, आग लगी मेरे दामन में, आग लगी मेरे दामन में, आए कौन बुझाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, आए मेरे आकाश नहीं है कोई उम्मीद और आस नहीं है, मेरे आभास नहीं है कोई उम्मीद और आस नहीं है, प्यास है लेकिन प्यास नहीं है, प्यास है लेकिन प्यास नहीं है, जा तो चुके अब आए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, शोलों में नाजों के पले हैं वर्षों पलक के जिस्म जले हैं, नाजों के पले हैं हर्ष फलक के जिस्म जले हैं, एक रसन में 12 गले हैं, एक रसन में 12 गले हैं, चाबी थी समझाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, डांटों पर अब सोती हूँ आपके गम में रोती हूँ, घाटों पर अब सोती हूँ आपके गम में रोती हूँ, याद में बेकल होती हूँ, याद में बेकल होती हूँ, सीने पर सुलाए कौन, मेरे नाज उठाए कौन, सीने पर सुलाए कौन, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा, कर रहे हैं हम जिक्र करबला, कर रहे हैं हम जिक्र करबला, लीजिए सलाम बानिए आसार, लीजिए सलाम शाह करबला, लीजिए सलाम जान फातिमा।